अगर तुम हर दिन ये एक नियम अपनाओ तो भगवान कृष्ण के अकॉर्डिंग तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सोचो, एग्जाम हॉल का सीन, क्लॉक टिक टिक कर रही है, क्वेश्चन पेपर सामने पड़ा है और दिमाग में एक आवाज आती है, यार ये तो मुश्किल है। फिर दूसरी आवाज, शायद मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। और उस मोमेंट पर तुम एग्जाम से नहीं, खुद से हार जाते हो। फनी बात पता है क्या? 90% लोग लाइफ में टैलेंट की वजह से नहीं, माइंडसेट की वजह से हारते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर तुम्हें ऐसा एक रूल मिल जाए जो तुम्हें मेंटली इतना स्ट्रांग बना दे कि डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें हिला ना सके, फेलियर्स तुम्हें तोड़ ना सके और कंपटीशन तुम्हें डरा ना सके, तो अगर तुम ये रूल फॉलो कर लो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर का रूल नहीं है, ये रूल दिया था भगवान कृष्ण ने। और जब उन्होंने ये रूल बताया था तब सिचुएशन क्या थी? बैटलफील्ड, महाभारत का बैटलफील्ड। और जो इंसान उस वक्त ब्रेकडाउन कर रहा था वो कोई नॉर्मल सोल्जर नहीं था, वो अर्जुन था, एक लेजेंडरी वॉरियर। फिर भी वो डर गया था। क्यों? और कृष्ण ने उस मोमेंट पर ऐसा क्या रूल दिया जो आज भी टॉपर्स, एथलीट्स और सक्सेसफुल लोग अननोइंगली फॉलो करते हैं? बस एक रूल। और अगर तुम इस वीडियो के एंड तक रुक गए तो शायद तुम्हारी पढ़ाई का तरीका ही चेंज हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर, द रूल, जो तुम्हें इनविंसिबल बना सकता है। महाभारत का बैटलफील्ड। अर्जुन अपना बो नीचे रख देता है। वो कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। सोचो, एक वॉरियर जो सारी लाइफ ट्रेनिंग करता रहा, बैटल के स्टार्ट होने से पहले ही गिव अप कर रहा है। रिलेटेबल लग रहा है? जैसे एग्जाम से पहले ही स्ट्रेस, सिलेबस देख के पैनिक, या 2 घंटे पढ़ने के बाद फोन उठा लेना। और फिर अर्जुन कृष्ण से कहता है, मेरा मन हिल गया है। और यहीं पर कृष्ण एक रूल देते हैं, एक लाइन, एक पावरफुल प्रिंसिपल, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सिंपल लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? और ये रूल तुम्हें अनबीटेबल कैसे बना सकता है? यहां एक छोटा सा एग्जाम्पल। सपोज तुम पढ़ने बैठे, लेकिन तुम्हारा माइंड क्या सोच रहा है? याद रहेगा या नहीं, रैंक आएगी या नहीं, दूसरे मुझसे बेटर है। और जब माइंड रिजल्ट पे फोकस करता है तो फोकस प्रेजेंट से हट जाता है। और जब फोकस प्रेजेंट से हट जाता है तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली गिर जाती है। कृष्ण एग्जैक्टली इसी ट्रैप को तोड़ रहे थे। उन्होंने अर्जुन को कहा, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, एक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है। और जब इंसान एक्शन पर ऑब्सेस्ड हो जाता है तो रिजल्ट खुद उसका पीछा करता है। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, जब तुम पढ़ते हो तुम्हारा फोकस किस पर होता है, प्रोसेस या रिजल्ट? सच सच सोचना, क्योंकि यही तुम्हारी सक्सेस डिसाइड कर रहा है। और यहां एक फनी ऑब्जर्वेशन, हम पढ़ते कम है और फ्यूचर में टॉपर बनने की इमेजिनेशन ज्यादा करते हैं। मतलब बुक खुली है पर दिमाग में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। रिजल्ट के दिन सब शॉक हो जाएंगे, फिर 5 मिनट बाद इंस्टाग्राम, और फिर गिल्ट, और फिर स्ट्रेस। कृष्ण का रूल इस साइकिल को ब्रेक करता है। वो कहते हैं, बस अपना कर्म करो, डेली, कंसिस्टेंटली, इमोशन हो या ना हो, मोटिवेशन हो या ना हो, क्योंकि रियल विनर्स मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अगर ये रूल इतना पावरफुल है तो फिर 90% लोग इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? यही सबसे डेंजरस पार्ट है। थर्ड चैप्टर, एप्लीकेशन, स्टूडेंट लाइफ में इस रूल को कैसा यूज करें। सच ये है, रिजल्ट पे फोकस करना एडिक्टिव होता है, क्योंकि वो एक्साइटिंग लगता है, टॉपर बनना, रैंक लाना, सबको इंप्रेस करना। लेकिन प्रोसेस बोरिंग होता है, डेली पढ़ना, डेली रिवाइज करना, डेली डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना। और इसी जगह पर मेजॉरिटी लोग फेल हो जाते हैं। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है? आईक्यू? नहीं। सीक्रेट क्या होता है? प्रोसेस ऑब्सेशन। टॉपर रिजल्ट के बारे में कम सोचता है, वो बस एक काम करता है, डेली सिस्टम फॉलो करता है। और कृष्ण का रूल भी एग्जैक्टली यही है। अगर तुम्हें इनविंसिबल बनना है तो एक सिंपल सिस्टम बनाओ। एग्जाम्पल, रूल 1, रोज 3 घंटे डीप फोकस स्टडी। रूल 2, फोन स्टडी टाइम में दूर। रूल 3, डेली रिवीजन। बस इतना सिंपल। और फिर एक मेंटल स्विच लगाओ, रिजल्ट का टेंशन डिलीट, सिर्फ प्रोसेस। क्योंकि जब तुम 6 महीने तक प्रोसेस फॉलो करते हो तो रिजल्ट ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। और यहां एक एक्साइटिंग ट्रूथ है, जो लोग रिजल्ट के पीछे भागते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, जो लोग प्रोसेस के पीछे भागते हैं वो अनस्टॉपेबल बन जाते हैं।
अब इमेजिन करो, अगर तुम अगले 6 महीने तक सिर्फ कृष्ण का ये एक रूल फॉलो करो, डेली एक्शन, नो रिजल्ट एंजाइटी, नो कंपैरिजन, सिर्फ प्रोग्रेस, तो क्या होगा? तुम्हारा फोकस इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। और जब माइंड स्ट्रांग हो जाता है तो कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि तुम किसी और से नहीं, अपने कल वाले वर्जन से कंपीट कर रहे होते हो और वही रियल विक्ट्री होती है। तो आज की वीडियो का रूल सिंपल है, प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट खुद आ जाएगा। यही कृष्ण का प्रिंसिपल है और यही हर टॉपर का हिडन फॉर्मूला भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत लोग ये रूल समझ तो लेते हैं पर फोकस ही मेंटेन नहीं कर पाते। फोन, डिस्ट्रैक्शंस, ओवरथिंकिंग सब फोकस तोड़ देते हैं, क्योंकि नॉलेज पावरफुल तब बनती है जब तुम उसे एक्शन में कन्वर्ट करते हो।